आ रही है आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए आपको आ रही प्रॉब्लम लीड जनरेशन में। और आज आपके लिए लेके आए हम लीड जनरेशन का सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा। पता है लीड जनरेशन के दो तरीके हैं अभी हमारे पास। एक है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एक है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग लीड्स नेचुरली थ्रू नॉन पेड मेथड्स। बेसिकली हम लीड को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉन पेड मेथड से। हम या तो रील वगैरह के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं या और बहुत सारे तरीके होते हैं, डीएम कर दिए है, काफ़ी चीज़ें जो आज की डेट में वर्किंग नहीं है। तो हम सब शिफ्ट हो चुके हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे। और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन ऑन द अदर हैंड रिलाइज ऑन पेड मेथड टू एक्वायर लीड क्विकली। पता क्या होता है, यहाँ पे पेड मेथड्स होते हैं जिससे आपके पास लीड जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा आती है। अब पेड मेथड क्या होते हैं? गूगल ऐड हो गया, सोशल मीडिया ऐड हो गया। अब सोशल मीडिया ऐड के अंदर होता है फेसबुक ऐड, एक जिसके थ्रू हम लीड जनरेशन करेंगे। और अगर मैं बात करूं फेसबुक ऐड एक्चुअल में होता क्या है, फेसबुक ऐड ना एक प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक ने बना के दिया है, जहाँ पे कोई भी बिजनेस वाला पर्सन या इंडिविजुअल अपना एक ऐड क्रिएट करके रन कर सकता है, एडवर्टाइज कर सकता है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो टारगेट कर सकता है किसी को भी, कोई भी ऑडियंस एक सिलेक्ट कर ली, दिल्ली कर ली, या मान लो मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं एज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहता हूँ, या बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं ऑडियंस सिलेक्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है आपको ऑडियंस सिलेक्ट करने के, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बेसिकली फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या कोई बिजनेस पर्सन अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ। तो बात करते हैं ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। फेसबुक ऐड ना हमारी हेल्प पता कैसे कर सकता है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है किसी भी डिजिटल कोर्स को प्रमोट और सेल करने के लिए। तो बात करें भाई कि हमारी कैसे हेल्प होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मिल जाती है। अगर मैं अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ, डिजिटल कोर्स, यहाँ पे ना मैं एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस पे वर्क करना पसंद करूंगा। कि मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को चाहिए 18 से 25 साल के लोग जिनका इंटरेस्ट भाई मान लो बिजनेस में हो या कुछ भी एक पर्टिकुलर, कि भाई उनके इंटरेस्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, या उनका बिहेवियर ऐसा नहीं चाहिए भाई जो दिन में 6 घंटे फ़ोन चलाता है मुझे वो लोग दिखाई दे, या जिसके पास आईफोन है खाली उन्हीं को मेरा ऐड दिखाई दे। ये सब चीज़ें भी टारगेटिंग के अंदर मिलती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है, हम अपनी मर्जी की अपनी फेवरेबल ऑडियंस यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। और इससे एक और अगला पॉइंट बताऊँ तो भाई क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हम यहाँ से बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस को रीच कर सकते हैं जो हम ऑर्गेनिक में नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक में पता क्या होता है, आप आसपास के लोगों को रीच कर लोगे, या रील मान लो एक रील तरीका है, ऐसा है कि आपने रील डाली थोड़ी वायरल होगी तो ऑर्गेनिकली आपको रीच मिल जाएगी, लेकिन उतनी रीच नहीं मिल पाएगी जितनी हमें ऐड से मिलती है। ऐड से अगर मैं रीच की बात करूँ, फेसबुक पे भाई हर मंथली 2 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं। तो भाई उनमें से हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, उन सबको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा हमें वाइड ऑडियंस मिलने वाली है। और इससे अगला पॉइंट पे है, तो इससे अगले पॉइंट पे आता हूँ मैं। अगला पॉइंट है हमारा रीटारगेटिंग। भाई कोई भी पर्सन मेरा अकाउंट देख के गया या मेरा ऐड देख के गया, मैं उसको दोबारा से टारगेट कर सकता हूँ। अगर कोई भी मेरा ऑडियंस है वो अगर एंगेज हुआ है मेरे साथ एक बार भी, तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ दोबारा। अगर आपकी एक ऑडियंस है, एक लीड है, आपने मेरी मान लो आपकी एक लीड है, उसने आपका ऐड देखा, देन उसके बाद उसने स्किप कर दिया, उसे कल भी तुम्हारा ऐड दिख रहा है, परसों भी दिख रहा है, अगर 4 बार एक पर्सन को आपका ऐड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज़ें क्लिक करेंगे और भाई वो खुद आके तुमसे पूछेगा भाई ये क्या चीज़ है, तुम क्या करते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पहली बात देखो, आपने टारगेटिंग करी, एक ऑडियंस निकाली, वाइड ऑडियंस है बहुत ज़्यादा, उसमें से आप टारगेट करके अपनी फेवरेबल निकाली। भाई उस फेवरेबल ऑडियंस को भी ना आप दोबारा टारगेट कर सकते हो, बार 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 बार। जो आप उसको दिखाना चाहो, जो करना चाहो आप वो कर सकते हो उसके साथ। ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे बढ़िया क्या है इनऑर्गेनिक में, भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, अगर आप देख लो ऑर्गेनिकली लोग करते हैं तो भाई उसमें टाइम कितना जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना ऑर्गेनिक के, भाई की पैम्पलेट छपवा दिए, बोर्ड लगवा दिया, किसी सामने वाले के वो प्रमोशन करवाने किसी से जाके, मतलब ऑर्गेनिक भी मतलब ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अगर मैं ऑनलाइन मार्केट की बात करूँ ना, यहाँ पे इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना हमारा ऑफलाइन मार्केट में खर्च हो जाता है एडवर्टाइजिंग में। तो भाई जो फेसबुक ऐड है बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है मार्केटिंग का तरीका, कि भाई कोई भी पर्सन इसको करेगा तो नुकसान में नहीं जाएगा। अगर मैंने मान लो कुछ चीज़ करी, मैंने मान लो 1000 रुपये स्पेंड कर दिया ऐड में, तो मैं 1000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से मैं 10,000 रुपये की इनकम भी कर रहा हूँ। ऐसी नहीं होगी मैंने 1000 रुपये स्पेंड करो और मैं 100 रुपये की इनकम करूँ, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है।
और रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि अगर हमें अपने ऐड रन करना है तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। हमें चाहिए एक फेसबुक अकाउंट, एक चाहिए हमें इंस्टाग्राम अकाउंट, एक वीडियो पोस्टर चाहिए जो हम अपने ऐड पे रन करेंगे, जो लोगों को दिखाई देगा। और अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, और अगर हम पोस्टर बना रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा कंटेंट चाहिए कि हमें क्या शो करना है। और फेसबुक और इंस्टा इसलिए चाहिए, अब लोग बोलेंगे इंस्टा पे ऐड चलाने हैं, इंस्टा पे लीड चाहिए, तो फेसबुक क्यों चाहिए? फेसबुक इसलिए चाहिए, हम ऐड चलाते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, फेसबुक पेज बनाना होता है, फिर उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करते हैं तो हमारा ऐड चलता है। अब उसको हम इंस्टा पे दिखाएं, फेसबुक को दिखाएं, वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है। और जो मैं वीडियो और पोस्टर की बात कर रहा हूँ, उसकी एक चीज़ याद रखना, उसका फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब साइज़। अगर मैं रील और स्टोरी की बात कर रहा हूँ तो भाई 9:16 का मेरे को चाहिए, 9:16 का ही होना चाहिए। एडिटिंग करोगे तो सॉफ्टवेयर में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट की बात करूँ तो स्क्रिप्ट में एक हुक होना चाहिए, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है, आइडेंटिफाई करने सामने वाले की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन देना है, कुछ भी बेनिफिट, सोशल प्रूफ, कॉल टू एक्शन और लिमिटेड ऑफर। ये पॉइंट है, ऐसे समझ नहीं आ रहे होंगे क्या है। हुक बेसिकली क्या होता है, अगर वीडियो चालू हुई, जो वीडियो के चालू होते हैं शुरू के 3 सेकंड में कुछ बोल रहे हो, जिनकी वीडियो वायरल होती है लोग, आपने देखा होगा रील में भी ये यूज होती है स्क्रिप्ट। सामने से पर्सन बोलता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हे लिसन, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देता है कि भाई हे लिसन माई सेल्फ ये, और बताता है आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे पास का सॉल्यूशन है। वो देख रहे हो ना, हुक बताया उसने, इंट्रोडक्शन दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, और फिर तुम्हें सॉल्यूशन बता रहा है उसका, और वो सोशल प्रूफ दिखा कि भाई मेरे सॉल्यूशन से मेरे इतने स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे ये किया, और फिर एंड में कॉल टू एक्शन दे दिया, अगर आपको भी करना है तो भाई मेरे से कॉन्टैक्ट करो। उसके बाद एक लिमिटेड ऑफर दे दी कि भाई बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर अवेलेबल है, खाली मैं 5 लोगों को अपनी मेंटरशिप या कुछ भी जो भी XYZ प्रोडक्ट है मैं दे सकता हूँ। समझ गए आप? मतलब ये चीज़ें स्क्रिप्ट में हर जगह होती हैं। आपने वीडियोस बनाई होंगी बहुत सारी, उनके अंदर होगी, लेकिन आपको पता नहीं है। आपकी वीडियो में ये चीज़ें होंगी ऑलरेडी, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन भाई अगर स्क्रिप्ट बना रहे हो ना आप, अगर ऐड के लिए, तो भाई बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। अगर आप हुक एक अच्छा सा लिया, इंट्रोडक्शन दिया, स्टूडेंट्स या कुछ भी जो भी आप ऑडियंस है उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उन्हें सॉल्यूशन दिया, फिर इसका बेनिफिट बताया, सोशल प्रूफ में अपने भाई प्रूफ दिखा दिया भाई चीज़ के, कॉल टू एक्शन में से कॉल टू एक्शन के लिए, मैसेज करने के लिए या कॉल करने के लिए, नंबर सेव करने के लिए, कुछ भी, या फॉलो करने के लिए, और फिर एक लिमिटेड टाइम का ऑफर भी दे दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लाइव चला सकते हैं फेसबुक एड्स।